यह जयपुर शहर की एक कहानी है। जयपुर शहर से दूर एक हवेली है। ये हवेली इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि जो भी आदमी इस हवेली की तरफ देखता हो वो हवेली की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन इस हवेली में आज तक किसी ने नहीं देखा आदमी कोई रहता हो। फिर भी जैसे ही शाम होती है नज़ारा देखते ही बनता है। सारी लाइट ऑटोमेटिक जल उठती है। रात को हवेली ऐसी दिखती जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं कोई भी रात को इस हवेली के पास आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस हवेली के अंदर से तरह तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कभी रोने की, तो कभी चिल्लाने की, तो कभी हंसने की। तो एक दिन होता क्या है, रात का समय है, जोरदार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वो भयानक काली रात, सन्नाटी आवाज़ें। इतने में चार लोग, दो लड़की दो लड़का बाइक से आते हैं और बारिश से बचने के लिए हवेली के बरामदे में खड़े हो जाते हैं। तभी हवेली के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो लड़का राजू अपने दोस्त अजय से कहता है, अरे यार अजय, इतनी रात को इस हवेली के अंदर से कोई लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ यार राजू, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, क्या करे, चलकर देखे क्या। तभी वो लड़की शिल्पा दोनों को सावधान करती हुई कहती है, रुको, देखो, ये रात का समय है, न जाने अंदर कैसा सीन चल रहा हो। इस समय हमारा अंदर जाना खतरे की निशानी है। देखो, बारिश भी कम हो रही है, चलो यहीं से फटाफट निकल चलते हैं। तभी फिर अंदर से ऐसी आवाजें आती है मानो कोई आदमी कोई लड़की को मार रहा है। लड़की चिल्ला रही है तो दूसरी लड़की जिया अजय से कहती है, यार अजय, मुझे तो बहुत अजीब सा डर लग रहा है। लगता है अंदर बहुत बड़ा गेम हो रहा है। देखो, फटाफट निकलो यहाँ से। इतने में सामने रोड पर एक कार आकर खड़ी होती है। उसमें से दो लोग नीचे उतरते हैं, एक मॉडर्न लड़की और एक हैंडसम लड़का, और उतरकर हवेली की तरफ आते छाता तानकर। तो ये लोग आपस में बुदबुदाते हैं, यार मंजर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस हवेली के अंदर ऐसा सीन चल रहा है और ये लोग अंदर जा रहे हैं। तब तक में ये दोनों आदमी अंदर चले जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर एक कार आकर खड़ी होती है, तो उसमें से फिर दो जन उतरते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो अजय कहता है, यार राजू, मामला कुछ समझ आया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मेरी मानो तो निकलो यहाँ से। यहाँ इस हवेली में 2 नंबर का धंधा होता है, इसलिए यहाँ इस हवेली में दिन को कोई नहीं आता। रात को ही सब लोग आते हैं और काम करके सुबह निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी पे बैठते हैं तभी हवेली के अंदर से एक लड़की बाहर आकर इन लोगों को बुलाती है गेट पे खड़ी होकर। अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर आपको मैडम बुला रही है। नहीं नहीं, हमें नहीं आना है, हमारा मैडम से क्या काम। इतना कहकर निकल जाते हैं ये लोग। तो लड़की कहती है, जाओ बेटा, आज तो बच के निकल गए, कभी तो आओगे। इधर चारों लोग एक होटल में रुकते हैं। टेबल कुर्सी लगी हुई है, चारों जाकर बैठ जाते हैं। तो राजू कहता है, यार उस हवेली का सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर अरे छोड़ ना यार, रात गई बात गई, ये सब टेंशन नहीं लेने का। अच्छा जिया, क्या लोगी यार तुम लोग? ऑर्डर दो। यार मैं तो बर्गर खाऊंगी। शिल्पा, तू क्या लेगी? यार क्या बोलूं? अंडा राइस मंगा लो। राजू, यार मंगा ले, जो भी खा लेंगे अपन दोनों। अच्छा वेटर। वेटर को बुलाता है। वेटर पास आके कहता है, जी साहब बोलिए, क्या लाऊं? देखो, एक बर्गर, एक अंडा राइस और 2 प्लेट बिरयानी लेके आओ फटाफट। जी साहब। वेटर ऑर्डर लेके चला जाता है। इधर होटल के पास एक गाड़ी पुलिस की आकर खड़ी होती है। तो देखते हैं उसमें से 4 पुलिस वाले उतरते हैं और आके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सब लोग नजारा देख रहे हैं। तभी पीछे से आके एक पुलिस वाला राजू के कंधे पर डंडा रखता है। राजू चौंक कर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो सामने पुलिस। तो राजू कहता, अरे सर आप। क्यों? क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कुछ बात है क्या? नहीं सर, बात कुछ भी नहीं है। दरअसल जानता हूं तुम्हारी परेशानी का कारण, जानता हूं। अरे नहीं सर, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। कुछ बात नहीं है तो फिर हवेली के बारे में क्या बात कर रहे थे? क्या जानते हो हवेली के बारे में? सर ये सब आपको कैसे मालूम? देखो, मैंने सब देख सुन लिया है। आज के बाद उस हवेली के तरफ जाना नहीं
और अगर कभी बाई चांस आए भी तो कोई कितना भी रुपये रोकना नहीं समझे। तुमको क्या लगता है तुम लोग ये जिस होटल में बैठे हो सुरक्षित हो? अगर यहां मौके पर मैं नहीं आता तो तुम लोग यहां से जा नहीं सकते थे। सर, लेकिन ये पुलिस। ये सब उस हवेली के लोग हैं। लेकिन सर। बात को लंबा मत करो और निकलो और सुनो। अगर तुम लोग कभी गलती से आ गए और कोई रुकाया तो सीधा मेरा नाम लेना कह देना। हम भैरव सिंह के आदमी हैं। मेरा नाम लेते ही तुम्हें कोई टच तक नहीं करेगा। समझे जाओ अभी, मैं यहां खड़ा हूं, नहीं तो मेरे जाने के बाद तुम लोग फंस जाओगे। चलो चलो निकलो। ये चारों चले जाते हैं। पुलिस वाला भी चला जाता है तो वेटर बाहर आता है और कहता है, बेटा तुम लोगों की नसीब बहुत अच्छा था, वहां से भी बच गए यहाँ से भी, वरना आज तो काम तमाम हो जाता तुम्हारा। दोस्तों, इस हवेली में ऐसा क्या है? आखिर क्या होता है इस हवेली में? यह जाना बड़ा ही रोमांचक होगा। और यह चारों अपने घर सही सलामत पहुंच पाते हैं कि नहीं, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में।